नाव जल में रहे, लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार साधक जग में रहे, लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को पूरी दुनिया भर में खोजता है जो कि स्वयं उसमें से आती है। तुम रात में आकाश में बहुत सारे तारे देख सकते हो, लेकिन सूर्य उदय के बाद नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य उदय के बाद अर्थात दिन में आकाश में तारे नहीं होते। इसी प्रकार आप यदि अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो इसका मतलब यह तो नहीं कि भगवान है ही नहीं। एकमात्र ईश्वर ही विश्व का पथ प्रदर्शक और गुरु है। आध्यात्मिकता स्वचालित रूप से विनम्रता की ओर ले जाती है। जब एक फूल एक फल में विकसित होता है तो पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती हैं। जब कोई आध्यात्मिक हो जाता है तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाता है। फलों से लदा वृक्ष सदा झुकता है। विनम्रता महानता की निशानी है। केवल 2 प्रकार के लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वे जो सीखने से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनके दिमाग दूसरों से उधार लिए गए विचारों से भरे नहीं हैं और जिन्होंने सारे शास्त्रों और विज्ञान को पढ़कर यह जान लिया है कि वे कुछ नहीं जानते। धूप जहां भी गिरती है एक ही होती है, लेकिन केवल एक चमकदार सतह जैसे कि पानी या दर्पण की सतह इसे पूरी तरह से दर्शाती है। वैसे ही प्रकाश परमात्मा है, सभी के दिलों पर समान रूप से और निष्पक्ष रूप से पड़ता है। सभी संतों के शुद्ध और पवित्र हृदय उस प्रकाश को अच्छी तरह से ग्रहण और प्रतिबिंबित करते हैं। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया उस पर काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। तपस्वी का सच्चा स्वभाव क्षमा है। छोटी सोच मत रखो। भगवान से लौकी और कद्दू के लिए प्रार्थना ना करें, जबकि आपको हर दिल में शुद्ध प्रेम और शुद्ध ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि एक बार गोता लगाने से मोती नहीं मिलते हैं तो आपको यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि समुद्र मोतियों के बिना है। मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य और लक्ष्य प्रेम को विकसित करना है। यदि आप अपने आदर्श का ध्यान करते हैं तो आप उसका स्वभाव प्राप्त कर लेंगे। यदि आप दिन रात ईश्वर का चिंतन करते हैं तो आप ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अहंकार के मर जाने पर सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। सूर्य सारे संसार को ऊष्मा और प्रकाश दे सकता है, पर वह तब ऐसा नहीं कर सकता जब बादल उसकी किरणों को बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जब हृदय पर अहंकार छाया रहता है तब तक ईश्वर उस पर प्रकाश नहीं डाल सकता। सभी धर्म सत्य हैं। विभिन्न धर्मों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सी नदियां अनेक मार्गों से बहती हैं, पर समुद्र में गिर जाती हैं। वे सब एक हैं। नए बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, लेकिन पूर्ण विकसित बांस को जोर से मोड़ने पर वह टूट जाता है। युवा हृदय को ईश्वर की ओर झुकाना आसान है। अहंकार एक बरगद के पेड़ की जड़ की तरह है। आपको लगता है कि आपने यह सब हटा दिया है, फिर एक सुबह आप फिर से एक अंकुर को खिलते हुए देखते हैं। जब फूल खिलता है तो मधुमक्खियां बिन बुलाए चली आती हैं। चीनी और रेत को एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चींटी रेत को खारिज कर देती है और चीनी के दाने के साथ चली जाती है। इसी प्रकार धर्मपरायण पुरुष अच्छे को बुरे से उठाते हैं। आपको सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। प्रेम 3 प्रकार का होता है।
निस्वार्थ, पारस्परिक और स्वार्थी। निस्वार्थ प्रेम सर्वोच्च प्रकार का होता है। प्रेमी केवल प्रियतम के कल्याण के बारे में सोचता है और अपने स्वयं के कष्टों की परवाह नहीं करता है। आपसी प्रेम में प्रेमी न केवल अपनी प्रेयसी का सुख चाहता है, लेकिन उसकी खुद की खुशी पर भी नजर है। यह मध्यम है। स्वार्थी प्रेम सबसे नीचे है। यह केवल अपनी खुशी की ओर देखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेयसी सुख में है या शोक में। आसक्ति के बिना कार्य करना फल की अपेक्षा के बिना कार्य करना है। एक भक्त जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भगवान को पुकार सकता है, वह वास्तव में एक नायक है। सच तो यह है कि यदि तुम्हारे भीतर इच्छा का अंश भी है तो तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म का मार्ग सूक्ष्म है। यदि आप एक सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। यदि धागे में जरा सा भी रेशा चिपका हुआ हो, कोई बालक की भांति सरल नहीं हो जाता, तब तक उसे दिव्य प्रकाश प्राप्त नहीं होता। आपने जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है उसे भूल जाओ और एक बच्चे की तरह बन जाओ, और फिर तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है और इसलिए नौकायन पोत अपनी दिशा नहीं खोता है। जब तक मनुष्य का हृदय ईश्वर की ओर निर्देशित है, तब तक वह सांसारिकता के सागर में खो नहीं सकता। वह ज्ञान जो मन और हृदय को शुद्ध करता है, केवल वह सच्चा ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान का निषेध है। भगवान को सभी पथों और माध्यमों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। सभी धर्म सच्चे और सही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आप वहां तक जाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। रास्ता कौन सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हर जगह है और कण कण में है, लेकिन वह एक आदमी में ही सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि भगवान के प्यार में पागल बनो।